तैयारी हमारे 2-3 महीने तक तैयारी कराते हैं, फिर हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एज अ डेवलप इंडिया है उसमें गर्ल्स को प्लेटफॉर्म मिलता है, सेफ प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को एनकरेज करे और हर एक लेवल तक पहुंचे जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। ये सर हमारा आज से स्टार्ट हुआ है 23 से, और 26 को ये बंद होगा। ये है कि मतलब इनके अंदर एक मतलब डिसिप्लिन पैदा होता है और स्पोर्ट्स के प्रति लगाव पैदा होता है, और इनको मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छा। हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन जो है, अगर ये आप साथ में रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। मैं चाहता हूँ, और ये मेरे को मिलते हैं रोड पर, हेलो सर कैसे हो आप, मैं यहाँ पे हूँ, इस पोस्ट में काम करता है। जिस दिन मेरे को दिल में जो सुकून मिलता है शायद कहीं नहीं मिलता। मेरी बच्चियाँ जब इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, मैं चाहता हूँ हेलो सर आप कैसे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो आप समझते हो कि उस टाइम आंसू आ जाते। ये जो उपलब्धि है, और ये उपलब्धि केवल एक परिवार की स्कूल की नहीं है, ये पूरे देश की उपलब्धि। विकसित भारत 2047 हम इन बच्चों की वजह से। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद के अंदर, और एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 को इनोग्रेशन आज है। 3 दिन प्रतियोगिता चल पड़ी है, इंटर स्कूल प्रतियोगिता। बच्चा ने अलग अलग एक्टिविटी कराई जाएंगी, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही है। अभी प्रोग्राम का चीफ गेस्ट ही बने डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन राजस्थान, और प्रेसिडेंट हर्षनी कुलेरी जी जो कि भाजपा जिला प्रमुख हैं, वह भी मौका के ऊपर पहुंच वाले। साथ में काफ़ी सारा चीफ गेस्ट हैं और भी अतिथिगण हैं, पर अड़े पूछ वाला ही इनोग्रेशन है आज। और मेरे साथ कुछ एक बच्चा ही स्कूल का जो स्टेट प्लेयर ही चर्चाओं करांगा कि स्पोर्ट्स में के हिसाब से डुंडलोद पब्लिक स्कूल है बाने हेल्प करे। साथ में ही मैं बात करूं तो हेल्थ के लिए भी स्पोर्ट्स के हिसाब से ठीक है, के हिसाब से आप स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ सका, पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और शेयर थाने करना है, आखिर तक बने रहना। बेटा क्या नाम है थारो? सिमरन सैनी। थारो? खुशबू बुगालिया। अंशु चौधरी। अच्छा, क्या क्या प्लेयर होते? मैं बैडमिंटन और शूटिंग की स्टेट लेवल प्लेयर हूँ। स्टेट लेवल थे? मैं बास्केटबॉल के अंदर और बाकी एथलेटिक्स के अंदर स्टेट प्लेयर। स्टेट प्लेयर थे। वॉलीबॉल के अंदर स्टेट प्लेयर। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि तैयारी लेके किसी की तैयारी है, कहीं से की अड़े तैयारी कराऊँ? तैयारी हमारे 2-3 महीने तक तैयारी कराते हैं, फिर हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अभी हमारी स्पोर्ट्स मीट है, तो इसमें भी टीचर्स बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं सब। अच्छा। और बच्चे भी पूरा मन लगा के खेल रहे हैं सब। एक चीज स्पेशल, क्योंकि लड़कियां देखो घर का रोक लें कि भाई लड़की हो थे आगे कॉन्फिडेंस को, और थे पूछ गए स्टेट लेवल तक, तो स्कूल या फिर सबसे ज्यादा सपोर्ट की को मिलो? मेरी जो विक्ट्री है वो दोनों को डेडिकेटेड है, सबसे ज्यादा मेरे कोचेस को और मेरे स्कूल को। अच्छा, थैंक यू। एज ए फीमेल कोई परेशानी नो, सामने करना पड़े? नहीं अभी तक तो नहीं, और फ्यूचर में भी ना ही करेंगे, क्योंकि अब जो एज अ डेवलप इंडिया है उसमें गर्ल्स को प्लेटफॉर्म मिलता है, सेफ प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को एनकरेज करे और हर एक लेवल तक पहुंचे जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। सर नमस्कार, जैसे गुड इवेंट के बारे में बताओ पहले। हॉर्स राइडिंग है, जो अभी इवेंट चल रहा है वो सारा एथलेटिक्स का चल रहा है। कल जो इवेंट होने, खो खो का होना है, डॉजबॉल होना है, और ये बास्केटबॉल होना है, और मतलब इसके पीछे वो जो है ना स्विमिंग पूल है। हाँ सर, और कै दिन को इवेंट है ये चल पड़ो? ये सर हमारा आज से स्टार्ट हुआ है 23 से, और 26 को ये बंद होगा। 26 को समापन होना है बिल्कुल। सर स्कूल की टीम या फिर बाहर सभी की टीम है स्कूल की? नहीं सर, ये सर मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन है हमारा। अच्छा, इंटर स्कूल। सर इसे फायदो बेनिफिट के मिले बच्चा? मतलब ये है कि मतलब इनके अंदर एक मतलब डिसिप्लिन पैदा होता है और स्पोर्ट्स के प्रति लगाव पैदा होता है, और इनको मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छा। यहीं से सीखते हैं, यहाँ से बेस तैयार होता है। अच्छा, बेस तैयार करते हो? बेस तैयार होता है यहाँ से। सर स्कूल के अंदर कितनी की स्ट्रेंथ जो स्पोर्ट्स की तरफ खिचड़ी हुआ है, स्पोर्ट्स की तरफ लगाव है? हाँ, लगभग मैं देखता हूँ है ना 60 से मतलब 70% बच्चे हमारे बच्चे तो लगभग रहते ही हैं इसमें। अच्छा। कल देखना आप एकदम हुजूम, और है ना आज भी एकदम हुजूम है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, इवेंट हाँ, इनॉग्रेशन मूवमेंट के अंदर तो काफी सारा बहुत। तो सर पे के पास टोटल पार्टिसिपेट करवाड़ा बच्चा है? हाँ, लगभग हर इवेंट है, काफी सारे इवेंट है, तो हमारे पास है ना लगभग है ना सारे बच्चे ना सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन कर लेते हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल है सर। सारे बच्चे इसमें है ना मतलब क्लास वाइज है ना, मतलब हॉबी क्लास टाइम रहता है हमारा, उस समय बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। इस तरफ बास्केटबॉल कोर्ट है? हाँ, बास्केटबॉल कोर्ट है, और जो वॉलीबॉल? हाँ वॉलीबॉल कोर्ट है। हाँ, वॉलीबॉल ग्राउंड है ये। तो ये किया रहा वॉलीबॉल ग्राउंड, एक वो रहा वॉलीबॉल ग्राउंड, और ये खो खो ग्राउंड है। वो खो खो ग्राउंड है। और पूरे जो कि इवेंट है उतारेंगे 3 दिन
हाँ, और- 3 दिन कंटिन्यू 23rd आज, 24, 25 और ना 26 को हमारा समापन होगा सर। अच्छा अच्छा सर बिगिनर बच्चा ही तो कैसे के टैकल करो जी बिगनर्स बच्चों को हम लोग सर जैसे हमारा गेम्स पीरियड आता है उस समय हम लोग सिखाते हैं इनको। अच्छा तो बस ये धीरे धीरे अब इनका बेस तैयार हो गया। अब आप देख लो छोटे छोटे बच्चे ना दौड़ रहे हैं, देखो 100 मीटर बिल्कुल, रेस है बिल्कुल। ना, ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ। स्टार्ट हो गया, देखो इनके अंदर, देखो इनके जज्बा, देखो इनके अंदर दौड़ रहे हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड दे, देखो जी सासू चेयर मोटिवेशन कर रहे देखो, हैं मोटिवेशन देखो आप। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, येलो ग्रीन और ब्लू, येलो ग्रीन और ब्लू। आप भी साथ रहो, आप जीत भी। गए आप हाँ क्या नाम है गुंजन कौन सी क्लास में 7th A3 हाँ आप जीत के कसों लाग रहे अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बोलना चाहोगे टीचर्स ने टीचर्स ने बहुत एफर्ट दिखाया है, टीचर्स की वजह से मैं आज जीत पा रही हूँ। सर ये जो बच्चा है छोटा छोटा मन लगा काफी टफ होता होगा थार के लिए भी नहीं टफ तो नहीं है, ये बच्चे ना इनका स्टार्टिंग से ही बेस तैयार हो जाता है तो इनको पता है सब कुछ, धीरे धीरे सीख जाते हैं। डीपीएस का ओनर आपने साथ में अचीवमेंट भी वहाँ के एज ए चीफ गेस्ट पे पूछा, पूरी चर्चा करेंगे सर। सबसे पहले तो बहुत बधाई आज का जो एनुअल स्पोर्ट मीट इनॉग्रेशन के लिए। सर कोई भी चीज़ को पर्पज लेके आदमी चल रहा है कि पर्पज के साथ एनुअल स्पोर्ट मीट करी जा रही है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट का मीन्स है कि बच्चे खेलों के प्रति अवेयर कैसे हो, जी इस भाव के साथ में ये मीट का आयोजन किया जाता है। और ये साल भर का काम होता है, कोई एक दिन का काम नहीं थी, हमने एक दिन मीट की और उसके बाद में इसको ख़त्म कर दिया। ये डे बाई डे का वर्क है और इस दिन सारे बच्चे मिलके, और वो भी कम से कम 20-25 दिन इस पर काम करते हैं। और इसमें बाद में अकॉर्डिंग टू हाउस इसमें अपनी टीम बनाते हैं और उसमें जो बेहतर बच्चे होते हैं वो निकलते हैं और वही बच्चे आके जाके डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं और इंटरनेशनल खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स में एक जागरूकता लाने के लिए स्कूलों में ये स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। अच्छा सर अगला क्वेश्चन मैं धार से ले लूँ सर भाई अपना लोकल एरिया से बच्चा बिलोंग करें, लोकल का ज़्यादा बच्चा ही धार करें तो भाई पेरेंट्स की थॉट है बा कई बार मन लगे खेलने लेके थोड़ी सी विपरीत रहे भी चीज़ ने कैसे मैनेज करो। अभी विचार चेंज हो रहे हैं। अभी देखिए कि अभी जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें चेंज कर रहे हैं अपने विचारों को धीरे धीरे, कि जो कैरियर है वो स्पोर्ट्स का, जो बाकी सर्विसेज हैं, चाहे आप मेडिकल हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो या अदर सर्विसेज हो, उससे ज़्यादा बेहतर इसमें कैरियर मानते हैं। और आप देखते हो कि अगर बच्चे नेशनल खेलते हैं या इंटरनेशनल खेलते हैं या ओलंपिक में जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या रहती है। जब एक बच्चा ओलंपिक खेलता है तो पूरा देश जब उसको प्राइज मिलती है और अपना नेशनल फ्लैग ऊपर जाता है, धीरे धीरे नेशनल नेशनल एंथम गाया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर फिर न जाति होती है न देश का कोई धर्म होता है, सारे लोग मिलके और खुशी के आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। अब उससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि इसे सर्विस में या बिजनेस में हो सकती है। तो ये लोग समझने लगे, अब सारे लोग समझ रहे हैं और अपने बच्चों को या बच्चियों को अब फ्री हैंड छोड़ रहे हैं और इसका रिजल्ट मिलने को मिल रहा है। और इसी को देखते हुए स्कूल से आप देखिए कि अब धीरे धीरे कोचिंग का रुझान है वो कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे पहले मेडिकल जाते हैं, IIT जाते थे, अभी जा रहे हैं, लेकिन अब कम हो रहा है। उसका ये है रीज़न कि बच्चे और दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे इवेंट में या स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। आपने 3 दिन को जाएंगे स्पोर्ट्स कोई एनुअल के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होंगी जी। तो क्या कुछ की रूपरेखा है। इसमें देखिए आज हमारा इनॉग्रेशन हुआ था हम्म। और अब एक्टिविटी आज से शुरू हो गई। उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, चाहे आपका फुटबॉल देखे, वॉलीबॉल देखे, बास्केटबॉल देखे, क्रिकेट देखे, खो खो देखे, आपका TT देखे, आपका बैडमिंटन देखे, आपका स्विमिंग देखे, आपके हॉर्स राइडिंग देखे, यानी जितने भी इवेंट्स होते हैं अपने स्तर पर वो सारे इवेंट यहाँ करवा जाएंगे। उसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, इंडिविजुअल गेम होंगे, ट्रैक एंड फील्ड के गेम होंगे, टीम जीतेंगी। ये एक माहौल अब ये रहेगा 3 दिन कि बस यहाँ स्पोर्ट्स होता है, यहाँ एकेडमिक नहीं होती है। अच्छा सर एक चीज़ और मन एक चीज़ थोड़ी सी अलग लगी, राजस्थान थीम पर सारी चीज़ें काम करेगी, फोक सॉन्ग हो राजस्थानी हो, बड़े गेट बना रखे हो वो भी राजस्थानी थीम पर। आज सर ओकी के पीछे भी कोई लॉजिक। इसका है कि हमें हमारी ज़मीन से तो हमेशा जुड़ाव रहना चाहिए। हम आकाश में उड़ें लेकिन ज़मीन के साथ हमेशा जुड़ाव रखो, है ना। तो आप कहीं भी जाओ लेकिन माँ को तो हमेशा प्रेम करोगे, प्यार करोगे। बस ये माँ का प्यार है जो ज़मीन से जुड़ा है। राजस्थान ने प्रमोट अरे ये करा। राजस्थान का प्रमोट करने का। बिल्कुल सर। सर अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो दोनों तरफ 2 कंधा के कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँगा।
ये देखिए मेरे साइड में दोनों बच्चे हैं। ये पहली बात तो मैं बता दूं कि ये स्कूल के डायमंड है, हाँ। डायमंड बोलूँगा मैं इनको। ये नहीं केवल परिवार के लिए, बाकी हमारी सोसाइटी के लिए और एक देश के लिए पूरे गर्व की बात है। लेफ्टिनेंट आप नेवी में हैं, लेफ्टिनेंट पद पे है इंडियन नेवी, और आप आर्मी में लेफ्टिनेंट। इनकी स्कूलिंग इस स्कूल में हुई है, उसके बाद में आप एनडीए के थ्रू गए हैं और आज ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर। ये स्कूल के लिए बड़ा शानदार क्षण होता है, उत्साह का क्षण होता है। देखिए स्कूल में काम ये नहीं होता है कि हम आए, बच्चों को पढ़ाया, फिर उनको अच्छे संस्कार दिए आगे। जब बच्चा जाके और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, समाज के लिए वो क्या बेहतर करता है, देश के लिए क्या बेहतर करता है, और बच्चा हमारे को मिलता है, जैसे आप भी आए हुए हैं, अगर मैं जहाँ भी पोस्टिंग है, कोची या दिल्ली पोस्टिंग है, मैं जाता हूँ और ये मेरे को मिलते हैं रोड पर, हेलो सर कैसे हो आप, मैं यहाँ पे हूँ, इस पोस्ट में काम करता है। जिस दिन मेरे को दिल में जो सुकून मिलता है शायद कहीं भी मिलता है। मेरी बच्चियाँ जब इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, मैं जाता हूँ, हेलो सर आप कैसे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो आप समझते हो कि उस टाइम आंसू आ जाते हैं, प्राउड मोमेंट हो जाता है। वहाँ ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ थे, क्या थे। ये जो उपलब्धि है, और ये उपलब्धि केवल एक परिवार की, स्कूल की नहीं है, ये पूरे देश की उपलब्धि है। हम कहते हैं विकसित भारत 2047 हम इन बच्चों की वजह से होगा। हम मेहनत करेंगे, ये बच्चे मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से 2047 में ये देश विकसित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर टीचर के लिए एक चीज़ भी कही जाए कि भाई टीचर ही एक शख्सियत है जो कि आपके स्टूडेंट को हारना चाहोगे। बिल्कुल। माँ बाप के बारे में आप क्या समझते हो? माँ बाप अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, और वो चाहते हैं कि जहाँ मैं हूँ उससे मेरा बेटा या बेटी आगे बढ़े। टीचर और माँ बाप में कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल दोनों में। तो टीचर भी, अध्यापक भी हमेशा ये सोचता है कि मेरा शिष्य हमेशा वो आकाश की ऊंचाइयां छुएं जो मैंने नहीं। थारू परिचय दो। मैं लेफ्टिनेंट विवेक कुमार, अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी में कमीशन हुआ हूँ। हम्म। मैं जांटवाड़ी गांव से हूँ और आई एम थर्ड जनरेशन who has joined forces after my grandfather and father. And when I came in Dunlop Public School, Dunlop, I am saying all these things deep from my heart that कि बाहर मेरे को इस स्कूल का सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी, डिसिप्लिन। यहाँ पे हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड है कि आपको जैसे स्पोर्ट्स खेलना है, देन ऑल दीज 3 days आर डेडिकेटेड ओनली फॉर स्पोर्ट्स। एकेडमिक्स है तो एकेडमिक्स के अंदर केवल आपको एकेडमिक्स पे ही फोकस करेंगे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और आई एम वेरी प्राउड कि इन्हीं जो शिक्षक है मेरे, इनके कारण मैं आज जो भी हूँ, इनके कारण हूँ। मैं लेफ्टिनेंट ऐश्वर्य सिंह जानू, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 10th क्लास में मैंने स्कूल से पास आउट किया था 2017 में। मैं अभी नेवी में लेफ्टिनेंट हूँ, ये मेरा सेकंड प्रमोशन है। मैंने नेवी ज्वाइन की थी 2020 जनवरी में, और 2023 नवंबर में मैं पास आउट हो गया था, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो आज फिर से इसी जगह, इसी स्कूल में आके फिर से इन बच्चों को देख के ये अपना टाइम याद आ गया। यही लगता था कि कल ही तो हम यहाँ से गए थे और आज फिर यहीं आ गए। इन्हीं बच्चों के सामने खड़े होकर इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, इन्हें खुद का एग्जांपल देके बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो इट इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माई फैमिली। और टीचर्स को देख के, अभी भी वही टीचर्स है जो मुझे पढ़ाते थे, जो अभी पढ़ा रहे हैं इन सबको, जो बगल में रनवा सख रहे हैं, वही है ये। तो इन सब से दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके भी काफ़ी अच्छा लगा। कि कुछ बोलना चाहोगा जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, कि कुछ बताना चाहोगा? डिसिप्लिन और डेडिकेशन, अगर ये दो आपने मूल मंत्र अपने जीवन में अपना लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बोलने की आवश्यकता है। नंबर दूसरा, पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को क्या देखना चाहते हो, वो पहले अपने आप में खोजो। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ से निकल करके जिन्होंने हिंदुस्तान के पटल पर एक अमिट लकीर खींचने का काम किया है, ऐसे आर्मी में सेलेक्ट होने वाले लेफ्टिनेंट विवेक शोरान जी एंड नेवी में सेलेक्ट होने वाले लेफ्टिनेंट ऐश्वर्य सिंह जानू, और जिन्होंने केवल खेल के क्षेत्र में हिंदुस्तान में अपना नाम अर्जित करने का काम किया। और हम सबकी शुभकामना रहेगी कि विश्व के पटल के ऊपर भी क्रिकेट पे एक पहचान खड़ा करने का काम करें। ऐसी बहन हैप्पी कुमारी, कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण, शिक्षकगण, विद्यार्थी बंधुओं, आज अब तक की किसी भी संस्थान के लिए आज अगर कार्यक्रम की बात करें तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात रहती है। हम शिक्षा का संस्थान है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की बात उसमें निकलनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम को देख करके मैं कह सकता हूं कि डुंडलोप पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि
विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देने का काम कर रहा है। आज हमने इस परफॉर्मेंस के बेस पे मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान को खड़ा करने का काम किया, उसका प्रदर्शन सामने देखा है। मार्च पास के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन, आपन सेल्फ डिसिप्लिन ये प्रकट करने का काम किया। वहीं जिसमें बैंड निकल रहा था और बैंड अपनी परफॉर्मेंस कर रहा था, वो भी एक परफॉर्मेंस के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि किस प्रकार का डेडिकेशन उनमें रहा होगा। पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, उस सब के बेस पे जो बैंड का प्रेजेंटेशन था वो भी एक्सीलेंट था। इसको पूरी तरह से इस ढूंढोत पब्लिक स्कूल की पहचान को इस पूरे क्षेत्र में देने का काम कर। I'm not here to give a very big speech. It is going to be very small. It is just of mostly of 2 stories. वो इसीलिए क्योंकि मुझे याद मेरे वो पुराने दिन आते हैं जब मैं स्कूल में थी और चीफ गेस्ट आते थे और लंबा चौड़ा एक स्पीच होता था। तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दैट, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू द पॉइंट, अभी मंच पे हमारे बीच आप ही के स्कूल की पढ़ी लिखी बच्ची हैप्पी कुमारी जी हैं, हु इज अ क्रिकेट प्लेयर जो वुमेन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं तो ये कहूंगी मेरी पड़ोसी भी है। एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि उनके स्कूल डेज पे जब हम जाते हैं तो मैं आपको बता दूं वो 10th में फेल हुए थे। वो व्यक्ति 10th में फेल हुए थे, कारण क्या था? वो पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, लेकिन उन्हें जिस चीज में इंटरेस्ट था, उनका जो फोकस था क्रिकेट में, वो उस पे शिद्दत और जान से अपने उस काम पे लगे हुए थे, उस स्पोर्ट्स में लगे हुए थे, irrespective of what is going around the world. Something that is stagnant, and it has to be stagnant, is you got to be hardworking और discipline जो है, अगर ये आप साथ में रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपके हार्डवर्क बहुत जरूरी है।